सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंध पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके 9 अध्याय तक हमने चर्चा की थी। प्रसंग चल रहा था कि इंद्र को जब स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया तो उसका अहंकार बढ़ गया और एक समय जब वो स्वर्ग के अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था भरी सभा में, तब बृहस्पति जी वहां पर पहुंचे और सुनील भाई हरिओम मीटिंग वो मैंने ऑन कर दी है स्वामी जी। अच्छा, मीटिंग ऑन, हाँ 4 बजे के बाद आप कर लीजिए। ठीक। अब हमने यहाँ दूसरा चीज ऑन की हुई, सुना इधर आओ फिर। अब इसको फिर से ओरिजिनल स्क्रीन पे ले जाओ। एक मिनट, ये खत्म करें। हाँ, ये क्या ये व्हाट्सएप है? अच्छा, एक मिनट। ये आया, ये कैसे? ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। हैं? एक मिनट। साधना जी, गीता चिन्मय मिशन देहरादून। एक मिनट, ज्वाइन मीटिंग। नहीं तो लिंक कहाँ है? ये है लिंक। है, आज का ही है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक मिनट, लिंक तो बने। प्रिपेयरिंग मीटिंग। ठीक है भाई, अब सही है। हरिओम, आ गया ना? बस ठीक। अब जूम पे रिकॉर्डिंग होगी। छठे स्कंध में हमने 9वें अध्याय तक चर्चा की थी और प्रसंग ये चल रहा था कि देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने स्वर्ग के सिंहासन पर एक सभा में बैठे हुए थे और सब तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी, प्रशंसा हो रही थी। और उन्हीं के साथ सिंहासन पर उनकी पत्नी इंद्राणी, शची इंद्राणी भी बैठी हुई थी। और उसी समय उस भरी सभा में जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन उस समय इंद्र इतना अहंकार से भरे हुए थे कि उनको लगा इस भरी सभा में जहाँ सब लोग मेरी ही जय जयकार कर रहे हैं, अब मैं सिंहासन से उठूं और इनके चरण स्पर्श करूं या इनका अभिवादन करूं या इनका प्रणाम करूं, ये किस समय आ गए। और उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे उन्होंने गुरु का आगमन देखा ही नहीं और कोई उन पर ध्यान नहीं दिया। और बृहस्पति तो बहुत उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त सद्गुरु थे, वो भांप गए कि चेला अहंकार से भर गया है और फिर उन्होंने तुरंत जो है स्वर्ग छोड़ करके वो गुप्त स्थान में चले गए बिना किसी को बताए हुए। और जब गुरु का संरक्षण देवताओं को के ऊपर से उठ गया और शुक्राचार्य को ये बात मालूम हुई कि अब बृहस्पति का संरक्षण देवताओं को नहीं प्राप्त है,
तो उन्होंने असुरों से कहा कि अब तुम तुरंत जो है देवताओं पर आक्रमण करो, इस समय उनको सही निर्देश देने वाला कोई नहीं है, तुम युद्ध में सफल हो जाओगे। और अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा मान करके असुरों ने तत्काल ही देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता लोगों ने परास्त कर दिया। देवताओं को असुरों ने परास्त कर दिया और इंद्र की उसमें कुछ भी नहीं चली। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र मानो निस्तेज हो गए। और उसका कारण क्या था कि गुरु का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अब यह हुआ कि किसी और को गुरु बनाया जाए और यज्ञ किया जाए और उससे संरक्षण प्राप्त किया जाए, कवच प्राप्त किया जाए, और तब भगवान की आराधना इन लोगों ने की। और भगवान ने ये सद्बुद्धि दी कि देखो, जो त्वष्टा के पुत्र, 12 आदित्य हैं जिनमें त्वष्टा भी हैं, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को तुम अपना गुरु बना लो, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उनके पास अनेक विद्याएं हैं और वो अपने तपोबल से तुमको वो कवच भी प्रदान कर सकते हैं जिससे तुम देवताओं की विजय होगी और असुरों को तुम परास्त कर सकोगे। ये लोग गए और विश्वरूप तो त्वष्टा के पुत्र थे, तो आदित्य के ही पुत्र थे। उनसे बड़ी अनुनय विनय की। विश्वरूप ने कहा कि ये पुरोहिती का कर्म तो कोई बहुत सम्मानित कर्म नहीं है, पौरोहित्य कर्म अति निंदा, अति मंदा। तो वशिष्ठ जी ने भी केवल इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि राम जी का जन्म होगा सूर्यवंश में। और यहाँ पर विश्वरूप ने भी कहा कि आप लोग आए हैं तो मैं अवश्य ही आपकी पुरोहिती, यद्यपि मंदा कर्म है, बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है शास्त्र में पुरोहिती का काम, तो भी मैं इसको स्वीकार करूंगा और आपके लिए यज्ञ करूंगा। इंद्र को उन्होंने नारायण कवच का भी उपदेश किया और उस कवच से अपने आप को संरक्षित करके, इंद्र को बड़ी, हमने इस पर पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी, नारायण कवच पर। और उसके बाद में उन्होंने एक यज्ञ कराया, विश्वरूप ने कराया देवताओं से, जिसमें कि वो आहुति देते समय देवताओं की विजय के लिए तो प्रार्थना करते ही थे और चुपचाप, चूंकि उनकी माता असुरकुल की थी, तो अपने मामाओं के लिए भी वो धीरे से आहुति डाल दिया करते थे। और इंद्र ने जब ये देखा कि अरे ये तो हमारी वृद्धि के लिए तो आहुति यज्ञ में डाल ही रहे हैं, लेकिन ये तो बीच बीच में असुरों के लिए भी, तो वो बहुत क्रुद्ध हो गया। क्रोध और भयभीत भी हो गया कि कहीं इसके यज्ञ से असुर फिर न जीत जाएं। और वो इतना क्रोध में आ गया कि उसी यज्ञ मंडप में ही वो उठा और उसने झपट करके, विश्वरूप के 3 सिर थे, उसने विश्वरूप के तीनों सिर काट लिए। अब ये इंद्र की स्थिति क्या है? रजोगुणी है। जैसे हम लोग संसार के सुखों के पीछे भागने में ही जीवन की धन्यता मानते हैं, ऐसे ही वो स्वर्ग के सुख को पाने और बचाए रखने के लिए, अपनी इंद्र की जो गद्दी है उसको बचाए रखने के लिए सारी कलाएं खेल लेता है। उसने अपने एक गुरु का तो अपमान किया और दूसरे गुरु के जो बनाए उसके सिर ही काट लिए तीनों। अब जब सिर काट लिए तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। और वो बहुत दिन तक, 1 वर्ष तक तो उस पाप को, ब्रह्म हत्या के, वो जलता रहा, उस पाप से उसका कष्ट झेलता रहा। और बाद में उसने उस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांट करके, 1 भाग पृथ्वी को, 1 भाग जल को
एक भाग वृक्षों को और एक भाग स्त्रियों को प्रदान करके मुक्ति पाई, और उन चारों ने स्वीकार कर लिया। और एक एक वरदान भी इंद्र से मांग लिया। पृथ्वी ने क्या मांगा था कि मेरे गड्ढे भर जाएं अपने आप, और जल ने मांगा था कि वरदान कि मैं जितना भी खर्च होता रहूं मेरी रिप्लेनिशमेंट होता रहे, यानी आपूर्ति होती रहे, झरने आदि से, नदी आदि से, तो जितना होता है उतना बरस करके जल फिर से आ जाता है। तो मेरी खर्च होने के बावजूद मेरी निरंतर आपूर्ति बनी रहे। और स्त्रियों ने भी वरदान मांगा, और साथ साथ वृक्षों ने भी वरदान मांगा कि हमारी कोई डाल आदि अगर कटती है तो रीजनरेट हो जाए, फिर से हमारा वो डाल पत्ती वो कभी नष्ट न, कटने पर भी अपने आप। इस तरह से किसी तरह उसने ब्रह्महत्या से अपनी मुक्ति पाई। जब देखा असुरों ने कि ये फिर से गुरु से हीन हो गए हैं, तब उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया। जब फिर से आक्रमण कर दिया तो इधर क्या हुआ कि जब त्वष्टा ने देखा कि मेरे पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी है इंद्र ने, तो पुत्र वियोग में उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरा इतना सम्मानित और इतना श्रेष्ठ पुत्र, जिसको इस इंद्र ने अपना गुरु बनाया, पुरोहित बनाया, उसने नारायण कवच का उपदेश भी किया, इनको जीत दिलाने में भी सब काम किया, और इसने जो है उसका वध ही कर दिया। तब उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया और उसमें आहुति डाली कि मुझे इस यज्ञ से की पूर्ति से इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। इंद्र शत्रोह विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु की प्राप्ति मुझे हो, ऐसा जो है उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन वो कुछ स्वर का दोष हो गया, जिससे कि फिर क्या हुआ कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, इसके बजाय वहां पर मंत्र यह हो गया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो। और यज्ञ चूंकि पूरे विधि विधान से किया गया था, यज्ञ उनको इधर से पूरे विधि विधान से किया गया था, इसलिए पुत्र तो हुआ और बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ। और उसने जब देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता किसी प्रकार भी जो है वो उसको पराजित करने में सफल नहीं हुए, और उसका नाम था, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, वृत्रासुर। वृत्रासुर उत्पन्न हुआ और उसके भय से सब देवता लोग भाग खड़े हुए। किसी के अंदर साहस नहीं हुआ कि वृत्रासुर का सामना कर सके। और अंत में फिर वो भगवान की शरण में गए और कहा, भगवान आप तो हमारे परम हितैषी हैं, हम आपके चरण कमलों के सेवक हैं, आप ही हमारा कष्ट दूर कर सकते हैं। ये वृत्रासुर तो हमारा काल बन करके जैसे हम पर टूट पड़ा है, आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप इस वृत्रासुर को मार डालिए, या हमें वो रास्ता बताइए जिससे ये मरे। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी उपासना की है, मैं तुम्हें अब वो उपाय बताता हूं जिससे ये वृत्रासुर मारा जाएगा। क्योंकि ये त्वष्टा के यज्ञ से पैदा हुआ है, बहुत बलवान है, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र इस पर काम नहीं करेंगे, न कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास यही रास्ता है कि तुम जो परम ऋषि हैं दधीची, उनके पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां, हड्डियां मांग लो, और वो हड्डियां
जब अश्विनी कुमार जाएंगे उनके पास और उनसे उनकी हड्डियां मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। उनको ब्रह्मत्व का शुद्ध ज्ञान है दधीची ऋषि को, और पहले भी उनकी विद्या के उपदेश से ये जो अश्विनी कुमार हैं ये जीवन मुक्त हो गए, ये ब्रह्मज्ञानी हो गए। दधीची ऋषि इन अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं, जिसके कारण ये अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए हैं और इनके प्रति उनका शिष्य भाव है। तो ये अगर उनसे अस्थियां मांगेंगे तो वो निश्चित रूप से इनको अवश्य दे देंगे, और फिर उन अस्थियों से तुम लोग ऐसा करना कि विश्वकर्मा जी को वो अस्थियां दे देना, जिससे कि एक अस्त्र वज्र वो बना देंगे, और फिर वज्र का जब तुम प्रहार करोगे तो उस वज्र के प्रहार से वृत्रासुर मारा जाएगा। अब ये कहा, अश्विनी कुमारों को दधीची ने घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, और इस कारण से दधीची ऋषि का एक नाम अश्वशिर भी है। तो यहाँ कथा आती है कि एक बार ऐसा हुआ कि दधीच ऋषि से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अश्विनी कुमार उनके पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि भगवान, आपको बड़ा विशुद्ध ज्ञान है ब्रह्म विद्या का, तो आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। दधीची ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन इस समय मैं जरा व्यस्त हूं, तो तुम फिर कुछ समय बाद आना, तब मैं तुमको उपदेश करूंगा। इंद्र को जब ये बात पता लगी तो उनको लगा कि देखो तो हमारे वैद्य हैं, मुझे तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है, और ये हमारे वैद्य ये चले वहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करने। उन्होंने कहा, दधीची के पास गए इंद्र और दधीची से कहा कि देखिए ये वैद्य हैं, और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन में, देखिए मनुस्मृति में ये कई बार आया है कि चूंकि मतलब वैद्य के घर का खाना खाना उसमें लिखा है कि बहुत श्रेयस्कर नहीं है। आजकल तो समाज में डॉक्टर्स का बहुत हुआ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग पीड़ित व्यक्ति से पैसा लेते हैं, जबकि तब के हो सकता है उतना, आजकल तो कहते हैं मेडिकल फील्ड में जितना करप्शन है उतना तो शायद जो है वो टॉप पे ही होंगे कई करप्शन के उसमें मेडिकल फील्ड। तो चूंकि ये एक कष्टित व्यक्ति से के धन से अपना जीवन चलाते हैं, उनसे धन लेते हैं, इसलिए इनके धन से बहुत जो है इनका भोजन वगैरह करना बहुत नहीं है, ऐसा आता है। हालांकि ये औपनिषदिक सत्य नहीं है ना, गीता में कुछ ऐसा कहा गया है, लेकिन स्मृतियों का थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर इंद्र ने यही कहा कि ये वैद्य हैं हमारे दधीची ऋषि, आप इनको एकदम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करिएगा, और अगर आपने मेरी बात न मानते हुए इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया तो मैं आपका सिर काट लूंगा। ये सिर काटने में बड़ा उस्ताद था, विश्वरूप का सिर काट लिया। अब दधीची को धमकी दे रहा है कि अगर आपने ब्रह्म विद्या का उपदेश अश्विनी को मत, तो मैं सिर काट लूंगा। अब ये कह चुके थे कि कुछ दिन बाद आना तो मैं तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। कुछ दिन बाद जब फिर गए वहां पर अश्विनी कुमार, और उन्होंने कहा, भगवान आपने हमसे जो है कहा था कि हम कुछ समय बाद आएंगे, तब आप हमको करिए। उन्होंने कहा, भाई कर तो मैं देता, लेकिन देखो इंद्र आया था और उसने तो ऐसे कह गया है धमकी कि अगर आपने किया अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या तो मैं तो सिर काट लूंगा। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तो वी आर हाईएस्ट ग्रेड ऑफ सर्जन और फिजिशियन सब हैं, ऐसा करते हैं कि हम पहले ही आपका सिर काट लेते हैं। हम आपका सिर काटे लेते हैं और आपके सिर की जगह घोड़े का सिर लगाए देते हैं।
तो उस घोड़े के सिर से आप हमको जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए, और फिर जब इंद्र आके उस सिर को काटेगा तो हम आपका ओरिजिनल वाला सिर फिर जोड़ देंगे। तो अब वो अपने वचन से भी बद्ध थे कि कह चुके हैं कि भाई बाद में आना तो करेंगे, तो अब वचन खंडित हो जाता अगर ना करते। तो फिर उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है। तो अब अश्विनी कुमारों ने उनका सिर काट लिया और घोड़े का सिर लगा दिया, और उस घोड़े के सिर से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो ब्रह्म विद्या का एक नाम इसी से अश्वशिरा भी पड़ा, कि जो अश्व के सिर से उपदेश की गई, अश्वशिरा। और दधीच का भी एक नाम अश्वशिर पड़ गया, क्योंकि कुछ समय के लिए तो घोड़े का सिर उनके था ही। और फिर जब इंद्र आया और उसने सिर काटा, इनको तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति ही हो गई, तब इन्होंने उसका जो दधीची भगवान का ओरिजिनल सिर फिर उनके लगा दिया। तो ये आती है। तो अश्वशिर था। उन्होंने कहा इनके प्रति शिष्य ये अगर मांगेंगे तो वो अवश्य ही अपनी अस्थियां इनको दे देंगे। और कहा कि जब उस अस्त्र द्वारा तुम तो वृत्तासुर का सिर फिर काट लेना, सिर काटने की तो तुम्हारी एक्सपर्टाइज है, अब तुम वज्र से उसका वृत्तासुर का सिर काट लेना, और जब वृत्तासुर मर जाएगा तो फिर तुम्हारा अस्त्र शस्त्र संपत्तियां तेज सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे लिए जो भी प्राप्तव्य है, तुम्हारा अवश्यंभावी है, कल्याणकारी है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम लोग मेरे भक्त हो और मेरे शरणागत को कोई भी सता नहीं सकता है। मम पन शरणागत भयहारी। राम जी कहते हैं कि मेरा तो प्रण है कि जो शरणागत है मैं उसके भय का निवारण कर देता हूं। नमे भक्ता, गीता में भी कहा नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कहा तुम लोग मेरे शरणागत हो, भक्त हो, तो मैंने तुमको विधि बता दी, इस प्रकार से तुम अगर चलोगे तो फिर निश्चित रूप से तुमको तुम्हारा जो लक्ष्य है अपना राज्य वापस लेने का, विजयश्री प्राप्त करने का, वो प्राप्त हो जाएगी। जब इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया तब देवताओं ने अश्विनी कुमार के साथ जा करके दधीचि ऋषि के पास गए और उनसे प्रार्थना की। दधीचि ऋषि ने कहा कि देखो सबको अपना देह प्रिय होता है तो लेकिन फिर भी देवताओं आप लोग आए हैं तो जो दूसरे के दुख को दुख समझता है वही संत है। पर दुख दुखी और सुखी, दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख, ये संत का लक्षण बताया। तो उन्होंने कहा अब आप आए हो, आप भी जानते हो कि कोई अपने किसी से उसका शरीर मांगना कितना अनुचित कार्य है, लेकिन फिर भी शायद आपका कार्य इससे बड़ा होगा, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। क्योंकि ये शरीर एक दिन तो अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो एक दिन ये मुझे छोड़ देगा, एक दिन तो ये छूटने ही वाला है, ये स्वयं मुझे छोड़ देगा। और धर्म क्या है? तो कहते हैं कि अविनाशी धर्म इतना ही का स्वरूप इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। कबीर ने कहा कि दूसरे को सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होता है। गीता जी के 6 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो अपने समान ही दूसरों को देखता है कि हमको इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस व्यवहार में कष्ट होगा तो दूसरे को भी होगा, तो हम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसे व्यवहार से हमको कष्ट पहुंचता है। अर्थात हम यथा योग्य व्यवहार करें, बड़ों से बड़ों की तरह व्यवहार करें, छोटे से छोटों की तरह व्यवहार करें, और समान लोगों से समान लोगों की तरह व्यवहार करें। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः।
वहां पर भगवान ने अर्जुन से कहा कि परम योगी कौन है, जो अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को भी समझता है, कि दूसरा अगर दुखी है तो उसको भी वैसे ही कष्ट हो रहा है जैसे हमें हो रहा है, दूसरा अगर सुखी है तो उसके आनंद में आनंदित होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे को सुखी देख करके जलन होने लगी और दूसरे के को दुखी देख करके कहा देखा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत अपने को जो है समझता था। तो इस तरीके की बात जो है नहीं होनी चाहिए। यहां पर दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें अवश्य अपना शरीर दूंगा। और फिर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन ऐसा निश्चय करके दधीचि ऋषि ने अपने चित्त को परमात्मा भगवान में लीन कर दिया और भगवान से एकदम मिल करके युक्त होकर के आत्मा में के ब्रह्मत्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त करके उन्होंने अपने शरीर से अपनी चेतना को खींच लिया और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि कब उनका शरीर छूट गया, आत्मस्वरूप में लीन हो गए। और फिर विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना करके देवताओं को दे दिया और तब देवता लोगों ने पूरी शक्ति के साथ वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ है कि नर्मदा जी के तट पर भयंकर संग्राम हुआ और जब वृत्तासुर ने युद्ध प्रारंभ किया तो अब नई शक्ति प्राप्त करके और वज्र के सहारे से देवताओं ने इस प्रकार से तेजस्विता के साथ आक्रमण किया कि सारी असुर सेना तितर बितर हो गई। वृत्तासुर के साथ के जितने दैत्य असुर दानव थे सब भाग खड़े हुए और वृत्तासुर वहां अकेला ही बच गया। तब वृत्तासुर ने कहा कि असुरों तुम लोग भागो मत। देखिए असुर वेदांत कहा जाता है, तुम लोग भागो मत। इस बात को याद रखो कि जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मरना जरूर पड़ेगा। इस जगत में मृत्यु से बचने का भगवान ने कोई उपाय ही नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन यही है कि एड़ी रगड़ रगड़ के बिस्तरे पे मारा जाए या कोई वीरोचित गति प्राप्त की जाए, कुछ कुछ करके मारा जाए, कुछ श्रेयस्कर करके मारा जाए। ऐसे मारा जाए जैसे वीर लोग मरते हैं। कहता है इस संसार में दो प्रकार की मृत्यु ही दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। पहली कैटेगरी की मृत्यु क्या है कि प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया जाए। गीता में भी कहा 8वें अध्याय में कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान अर्जुन से कहते हैं जो अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो अगले देह को नहीं प्राप्त होता है, वो मुझ कृष्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, वो अपने स्वरूप बोध में लीन होता है, वो वासनाओं से ढकेला जाकर के अगली देह में नहीं जाता है। यह प्रयाति अंत काले च मामेव स्मरण, मुझे स्मरण करते हुए, यानी आत्मा को। भगवान ने गीता में जहां भी मुझे कहा है वहां उनका मतलब कोई मुरली वाला कृष्ण नहीं है, पीतांबरधारी नहीं है, कलंगी वाला नहीं, बल्कि आत्म तत्व है। आत्म तत्व को ही पूरी गीता में गुरुदेव अपनी कमेंट्री में बार बार ले, वहां आत्म तत्व से, यानी आत्म स्मरण में, स्वरूप स्मरण में, जो जैसे दधीचि ने छोड़ा अपने स्वरूप स्मरण में, स्वरूप बोध में स्थित होकर के ही शरीर छोड़ा और इसलिए वो तो मुक्ति ही हो गए। अब शरीर का जो उनके उपयोग होना है वो बड़ा विचित्र है। ये जो ब्रह्मज्ञानी है ये शरीर से कोई बहुत तादाद में नहीं रखते हैं। शंकराचार्य भगवान के भी जीवन में जो है एक बार घटना आती है कि कोई तांत्रिक था, उसने कहा कि महाकापालिक था, उसने कहा कि मुझे अपनी सिद्धि के लिए या तो
किसी चक्रवर्ती सम्राट का कपाल चाहिए और या किसी ब्रह्मज्ञानी का? तो अब चक्रवर्ती सम्राट तो मुझे अपना कपाल देने से रहा, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप मुझे अपना कपाल दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम ले लो। वो तैयार भी हो गए और उसने पूजा वूजा की और बस इनका सिर काटने ही वाला था, तब तक शायद तोटकाचार्य के ऊपर काली का आवेश आ गया और तोटकाचार्य गए और उसको मार वार करके अपने गुरु को जो है वापस ले आए। लेकिन भगवान शंकराचार्य को कोई परेशानी नहीं थी अपना कपाल देने में, जैसे दधीची को कोई परेशानी नहीं। तो कहा पहले सबसे श्रेष्ठ मृत्यु क्या है कि प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया जाए। लेकिन अंत समय में भगवत स्मरण बना रहे, इसके लिए सारे जीवन जो है भगवत चिंतन आवश्यक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। सर्वेषु कालेषु, सब समय जब तुम भगवान का स्मरण करोगे तब जाके अंतकाल में भी भगवान का स्मरण बना रहेगा। और नहीं तो क्या होगा कि अंत में तो वैसे ही पीड़ा और क्षोभ और तमाम परेशानियों के बीच में फिर भगवत स्मरण जो है मुश्किल होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, अंतिम ये नहीं करना है कि अरे अभी क्या करेंगे, अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे ना। अगर जीवन भर नहीं किया है तो अंत समय में भी मुश्किल होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेव इति कंते सदा तद्भाव भाविता। उनका वो अंतिम समय वाली बात काम आएगी नहीं, क्योंकि अगला जन्म वही होता है जो तुम जिंदगी भर सोचते हो। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचते हो और अतृप्त रह जाती हैं, वो जिस योनि में पूरी होनी होती हैं, वो अतृप्त इच्छाएं उसी योनि में ले जा करके तुम्हारा ये जीव तुमको पटक देता है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम। जो मन और बुद्धि को मुझे अर्पित किए रहता है वही मुझे प्राप्त करता है। आत्मबोध प्राप्त करने का हमारे शास्त्रों में यही चिंतन बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब हम बार बार भगवत चिंतन में अपने मन बुद्धि को लगाते हैं तो फिर हमारी चेतना उसी ट्रैक पे चलना शुरू कर देती है, उसको उसी में रस आने लगता है, उसी में संतोष मिलने लगता है, उसी में रमण होने लगता है। और जिस चीज में हमारा रमण होता है और संतोष होता है वो सहज हो जाती है। फिर भगवत भजन में, फिर साधना में जोर नहीं लगाना पड़ता है, वो सब सहज होने लगता है। और निरंतर चिंतन करते करते हम आत्मबोध को प्राप्त करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगाम। दूसरी बात सोचने में आदमी का जो है उसको क्षोभ होने लगता है, उसको कष्ट होने, ये कौन बात सुनने को मिल रही है, ये कौन सी जगह हमारा मन फंसा हुआ है, उसको मजबूरी लगने लगती है जिसमें अन्य लोगों को बड़ी सरसता आती है। चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। उस परम पुरुष को चिंतन करते करते ही साधक प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मन और बुद्धि तो चिंतन ही तो करते हैं। हम हमेशा पूरी जागृत अवस्था में किसी न किसी बात का चिंतन तो कर रहे हैं। गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, आधे घंटे भी एकाग्र चित्त होके परमात्मा का ध्यान हो नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आधे घंटे का ध्यान करने के लिए तुमको बाकी के 23.5 घंटे को संभालना होगा, तब आधे घंटे का ध्यान कर पाओगे। ध्यान तो तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, वो तो एग्जामिनेशन है। 23.5 घंटे तुमने जो किया है, जो विचारा है, तुम सोचोगे आधे घंटे में एकदम से हम कोई जो है 23.5 घंटे तो हमने जो है पूरा संसार चिंतन किया, संग्रह का चिंतन किया, भोग का चिंतन किया, संबंधियों का, और आधे घंटे हम एकदम, तो ऐसा कैसे होगा?
गीता बार बार कहती है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युत अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त। अनन्य चित्त से नित्यशः मेरा चिंतन करो। मेरा चिंतन तो अधिष्ठान रूप में चलता ही रहे, मेरी याद तो कभी जाए नहीं। तो इस प्रकार से उसने कहा कि देखो, भगवान कहते हैं, वृत्तासुर ने अपने अनुयायियों से कहा कि संसार में दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ और श्रेष्ठ है। एक तो प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का त्याग करना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए मर जाना, यानी वीर गति को प्राप्त करना। तो भगवान ने यह भी कहा कि अर्जुन, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अगर तुम इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाओगे तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार तुम्हारे लिए है, और अगर जीत जाओगे तो धरती के सुख को भोगोगे। युद्ध भूमि इसलिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए स्वधर्म है और तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। यहां पर ये जब इस प्रकार से वृत्तासुर ने वीरवाणी अपनी कही, उसके बाद में उसने देवताओं को ललकारा। पहले अपने सेना में जो लड़ने के लिए असुर साथ आए थे उनको ललकारा, क्योंकि वीर वेश में था, और फिर उसने देवताओं को भी जैसे डांटते हुए से कहा कि क्षुद्र देवताओं, तुम ये रणभूमि में पीठ दिखाने वाले जो असुर हैं, इन पर पीछे से क्या प्रहार कर रहे हो? डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है कि जो युद्ध में पीठ दिखा के भाग गए तुम उन पर जो है, हमारे यहाँ युद्ध में था नियम कि जो भाग रहा है फिर उस पर नहीं, जो लड़ रहा है उसे। उनका अगर तुम्हारे मन में युद्ध करने की ही लालसा है तो मैं खड़ा हूं, मुझसे युद्ध करो। मैं अभी तुमको युद्ध का मजा चखा दूंगा, और अगर तुम अभी जीवित रह करके विषय सुख पाना चाहते हो तो तुम भी भाग जाओ अभी युद्ध से, नहीं तो मरोगे जरूर। इस प्रकार से उसने डांटा देवताओं को। जब देवताओं ने देखा कि ये तो हारने को तैयार ही नहीं है, हार नहीं मान रहा है और डटा हुआ है युद्ध भूमि में, तब फिर इंद्र वज्र को हाथ में लेकर के फिर उसके सामने आए। और जब देखा कि इंद्र अभी फिर आ गया है युद्ध के लिए वज्र लेके, तो वृत्तासुर ने कहा कि आज मैं भाई के ऋण से ऋण होऊंगा, यानी विश्वरूप के जो तुमने वध किया था मेरे भाई का, विश्वरूप का, उसका मजा तुमको मैं चखाऊंगा। तुम्हारे हृदय को मैं अपने इस शूल से विदीर्ण कर दूंगा। और तब क्या हुआ कि कहता है, जैसे मैं ये जानता हूं कि ये जो तुम वज्र लेके आए हो, इस वज्र में भगवान का तेज भी सम्मिलित है, दधीच ऋषि की तपस्या से भी ये शक्तिमान है, और ये मेरे वध के लिए ही बनाया गया है। ये मेरे वध के लिए ही बनाया गया है, और भगवान ने ही मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है। इसलिए जैसे मैंने तेरी गदा दूर फेंक दी थी, तो तू ये मत सोच कि तेरा वज्र भी निष्फल हो जाएगा। अब तो तू इस वज्र से मुझे मार ही डाल, क्योंकि जिसके पक्ष में भगवान हैं उधर ही विजय भी है, उधर ही लक्ष्मी भी है, और उधर ही सारे गुण निवास करते हैं। और ये मत सोचना कि तेरा ये वज्र मुझे मार डालेगा। ये शरीर जो है ये विषय भोग रूप एक फंदा है, विषय भोगों के फंदे में डालने वाला है ये शरीर। तो ये वज्र मुझे नहीं मार सकता, मेरी भक्ति को नहीं मार सकता है, मेरी भगवत शरणागति को नहीं मार सकता है।
ये विषय भोग रूप इस फंदे को ही काट डालेगा और इस शरीर को त्याग करके मैं वो गति प्राप्त करूंगा जो श्रेष्ठ मुनियों को प्राप्त होती है। इसलिए मुझे डराओ मत कि ये वज्र से मैं मर जाऊंगा। तो कहा जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो उनके भक्त जन हैं, उन्हें परमानंद की उपलब्धि होती है। उन्हें इस संसार की संपत्तियों से कुछ खास लेना देना नहीं होता है। उन्हें भगवत शरण से लेना देना है, उन्हें भगवदानंद आत्मानंद से लेना देना है। और भगवान को छोड़ करके, आत्मानंद को छोड़ करके, आत्मबोध को छोड़ करके, साधना को और भगवान की शरणागति को छोड़ करके जो केवल संसार को पाने के ही पीछे पड़ते हैं, उनके भाग्य में तो कलह है, दुख है, परिश्रम है, मानसिक पीड़ा है, अभिमान है, द्वेष है और उद्वेग है। यही चीजें उनके हाथ में लगती हैं। इसलिए पाने योग्य कौन है? पाने योग्य तो भगवान की कृपा ही है, जो भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि भगवान अपने भक्त के धर्म और अर्थ और काम संबंधी प्रयास को विफल कर देते हैं। ऐसा भागवत में कई बार आया और लोग इससे गुस्सा हो जाते हैं, नहीं चाहिए ऐसी कृपा। लेकिन जो हमने एक बार अपनी बहन जी से कहा कि वही उसमें भिक्षु गीता में आता है, वो बहुत स्वार्थी था, अपने परिवार पे, पत्नी पे, बच्चों पे, यहां तक कि अपने ऊपर भी पैसा नहीं खर्च करता था और कमाया बहुत था। और अंत में क्या हुआ कि सबकी बद्दुआ उसकी ऐसी लगी कि कुछ तो उसका धन जो है चोर चुरा ले गए और कुछ राजा ने ले लिया और कुछ उसका नष्ट हो गया, कुछ हो गया और वो बिल्कुल सड़क पे आ गया। और चूंकि जब वो संपन्न था उसने किसी की कोई मदद नहीं की थी, इसलिए जब विपन्न हो गया तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने, और वो एकदम भिखारियों की तरह जो है होता रहा। लेकिन अचानक उसको सद्बुद्धि पैदा हुई और वो भगवान के अनन्य भजन में लीन हो गया और भगवत कृपा उसको प्राप्त हो गई। जो संपन्नता में कृपा प्राप्त नहीं हुई थी, वो संसार का तिरस्कार पा करके और विपन्नता प्राप्त करके उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। और फिर जो है वो भगवान का भजन कर करके मुक्त हो गया। भिक्षु गीता में अभी 11वें स्कंध में वो प्रकरण आएगा। तो ये था कि असल में जब व्यक्ति को लग्जरी बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो सब कोई गौतम बुद्ध जैसा भाग्यशाली नहीं होता है कि राजा का लड़का हो करके भी जो है बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए। तो रास रंग में फंस जाता है, भोग पदार्थ आकर्षित करते हैं, परिस्थितियां जो है वो बहुत दबा देती हैं और व्यक्ति का निकलना। जबकि अभावग्रस्त जीवन से बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े संत पुरुष, बड़े बड़े महात्मा, रैदास जूता गांठते गांठते ही मीरा के गुरु हो गए, ब्रह्मबोध को प्राप्त हो गए। कबीर जुलाहा थे, कपड़ा बिनते बिनते ही प्राप्त हो गए। तो हमारे यहाँ संपन्नता के बजाय विद्वत्ता को बहुत महत्व दिया गया, भजन को, भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। कहा भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की कि भगवान आपके चरण कमलों में आश्रित सेवकों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। इसके बाद 11वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक बड़े सुंदर श्लोक हैं। 11वें अध्याय के 25-26 क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। कहते हैं हे परमात्मा, मैं तो केवल आपको चाहता हूं भगवान, मैं आपको ही चाहता हूं और आपको छोड़ करके, आपसे दूर जा करके
मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता हूं, मैं भूमंडल का साम्राज्य भी नहीं चाहता हूं, मैं रसातल का एक छत्र राज्य भी नहीं चाहता हूं, मैं योग की सिद्धियां भी नहीं चाहता हूं, यहां तक कि आपको छोड़ करके मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। 26वें श्लोक में क्या कहते हैं? अजात पक्षा एव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तराः क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। 3 दृष्टांत दे करके वृत्तासुर कहता है, इससे उसकी भक्ति की हाइट और उसके भगवत समर्पण भाव का अनुमान होता है कि कितना बड़ा भक्त था। कहता है कि भगवान, मेरा मन आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा है और ये शरीर बाधा बना हुआ है, इससे मेरा कोई मोह नहीं है। मेरा मन आपसे मिलने के लिए कैसे छटपटा रहा है? तो पहला दृष्टांत देता है, अजात पक्षा एवं मातरम खगाः। जैसे एक चिड़िया के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं कि माँ कुछ खाना लेके आएगी तो उनकी चोंच में डालेगी। अजात पक्षा, जिसके पंख अभी विकसित नहीं हुए हैं, ऐसे पक्षी के छोटे बच्चे अपनी माँ की जैसे बाट जोहते रहते हैं, ऐसे ही मैं आपसे मिलने की बाट जोह रहा हूं, आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा हूं। कहा स्तन्यम यथा वत्स तराः क्षुधार्ता। जैसे भूखे बछड़े, गायें चरने चली जाती हैं और शाम को जब लौटती हैं तो भूखे बछड़े अपनी माँ का बिल्कुल इंतजार करते रहते हैं कि मेरी माँ कब आएगी और माँ का दूध मैं पीऊंगा। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं। और तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा। जैसे किसी का पति विदेश गया हो धन आदि अर्जन करने, तो पति के विरह में रहते हुए उसकी वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम पति से मिलने के लिए जैसे उत्कंठित रहती है, मेरा मन उसी प्रकार से आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। ये 3 दृष्टांत दिए और फिर कहता है, प्रभो मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल ये चाहता हूं कि मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के भक्तों से ही मेरा प्रेम बना रहे, मेरी मित्रता बनी रहे। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग केवल संसार में ही आसक्त हों, देह गेह स्त्री पुत्र आदि में ही आसक्त हों, उन्हीं का साथ न मिल जाए, भगवान के भक्तों के बीच में मैं रहूं। इस प्रकार से प्रार्थना करता है। और फिर क्या होता है, 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन, वृत्तासुर युद्ध भूमि में ही अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका ऐसा विचार था कि इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मर करके भगवान को प्राप्त करना कहीं श्रेयस्कर है। तो वो इस दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्र से के प्रहार से अपना ये शरीर छोड़ करके भगवत प्राप्ति करना चाहता था, न कि स्वर्ग का राज्य। और इसी बीच युद्ध होते होते इंद्र ने क्या किया कि वज्र का प्रहार किया और उससे वृत्तासुर की एक भुजा उसने काट दी। जब एक भुजा काट दी तो वृत्तासुर बहुत क्रोधित हुआ और उसने इंद्र के पास जा करके ऐसा प्रहार किया कि इंद्र का वज्र उसके हाथ से गिर पड़ा और गिर करके वो एकदम वृत्तासुर के पास ही आकर के गिर गया। अब ये भी हो सकता था कि वज्र उठा करके इंद्र पर ही चला देता। इंद्र इतने लज्जित हो गए कि उन्होंने वज्र उठाया नहीं उसके पास जाके। और तब वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, अब तुम आओ और इस वज्र को उठा लो और अपने शत्रु मुझको मार डालो।
क्योंकि तुम नहीं मारोगे, ये काल ही सबको मार रहा है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं ही काल बन करके सारे संसार का क्षय कर रहा हूं, तुम तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बन जाओ, इन सबको तो मैं मार चुका हूं पहले ही। तो कहता है कि काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। और देखो, इंद्र जैसे काठ की पुतली नचाने वाले के हाथ में होती है, ऐसे ही तुम सारे प्राणियों को भगवान के ही अधीन समझो। हमको लगता है कि हम सब कुछ बड़े स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, इस दुनिया को बनाने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है, हमको पैदा करने वाला, जवान करने वाला, बूढ़ा करने वाला और मारने वाली कोई और ही सत्ता है। तुलसीदास जी ने भी लगता है यहीं से लिया। कहा उमा, भगवान शंकर कहते हैं उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। हम सब परमात्मा के हाथ की कठपुतलियां हैं, दारू योषित कठपुतली की तरह भगवान सबको नचा रहा है। उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। तो फिर कहता है वृत्तासुर कि जिसे इस बात का पता ही नहीं है कि भगवान ही सबके नियंता हैं, वही अपने आप को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वास्तव में है क्या कि भगवान ही इस जगत की भी रचना करते हैं और पालन और संहार भी करते हैं, प्राणियों की भी रचना पालन और संहार भगवान ही करते हैं। वातुल किम तव नास्ति नियंता, काते कांता धनगत, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, अपने आप थोड़ो पैदा हुए हो, भगवान सब चला रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार वो कहता है इच्छा न होने पर भी जब समय विपरीत हो जाता है तो मनुष्य को अपयश प्राप्त हो जाता है, और समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे ऐश्वर्य भी मिल जाता है, यश भी मिल जाता है, लक्ष्मी भी मिल जाती है और दीर्घ जीवन भी मिल जाता है। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी की एक की इच्छा और अनिच्छा न रख करके समभाव से रहना चाहिए। हमारे प्रारब्ध में जब जैसा होगा वो आएगा। हाँ, हमको जो समय है उसका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए, और समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि भगवान की शरणागति को बढ़ाते जाना, भगवान की भक्ति को बढ़ाते जाना, भगवान के स्मरण को बढ़ाते जाना, आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाना, इच्छाओं में कमी करते चले जाना, और भगवत बोध की इच्छा को, संसार की इच्छाओं में कमी कर। कई लोग ये भी सोचते हैं साहब इच्छाओं में कमी का मतलब ये नहीं है कि शून्यता में जीवन। सवाल यह है कि कौन सी इच्छा करने लायक है और कौन सी इच्छा त्यागने लायक है। तो गीता का उपदेश ये नहीं कि कोई इच्छा ना करो, नहीं, जो सर्वोच्च इच्छा है आत्मबोध की वो तो करनी है। हाँ, यह है कि संसार में ही हजारों इच्छाएं करके अपूर्त इच्छाओं को लिए हुए यहाँ से विदा हो जाना, इसके लिए गीता कहती है कि भाई जरा सोच लो कि ये इच्छा संसार की पूरी भी हो जाएगी तो मिलेगा क्या, भटकाव तो बना ही रहेगा। भगवान को पा करके आज तक कोई अतृप्त नहीं रहा, और संसार को पा करके आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। संसार में मिल भी जाएगा तो अतृप्ति बनी रहेगी, और भगवान को पा करके तो अनंत रमण, अनंत तृप्ति, अनंत संतुष्टि ही प्राप्त होगी। इसलिए जितना हो सके हमको इच्छाओं का त्याग करके और आत्मबोध की तरफ बढ़ना चाहिए, आत्मचिंतन के मार्ग से आत्मबोध की तरफ बढ़ना चाहिए, न कि संसार चिंतन के मार्ग से संसार पाने के लिए ही जीवन का पूरा निवेश कर देना। संसार को साधन बनाना है, शरीर को साधन बनाना है, लेकिन साध्य आत्मबोध है। साध्य संसार में कुछ पाना नहीं है, ये साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहता है वृत्तासुर कि
सत, रज और तम, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं हैं। और जो पुरुष आत्मा को साक्षी मात्र जानता है वो इन गुणों के, तीन गुणों के जो भी परिणाम है उनसे लिप्त नहीं होता है। ये गुण दोष जो है ये सब सतरज तम के हैं। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। हम केवल तीन गुणों से निर्मित संसार के ही आकर्षण और भय में फंसे हुए जीवन न जी डालें, बल्कि जो परमानंद स्वरूप हमारा आत्मा है उधर के बोध के लिए भी बढ़े। और वो उसके लिए जो भगवान की भक्ति है, सत्संग है, कर्मयोग है, निष्काम, उसका पालन। फिर कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, वृत्तासुर ने जब इस प्रकार का ज्ञान की उक्ति करी और कहा उठा लो, आओ आओ मेरे पैर के पास पड़ा है, लेकिन आके तुम अपना वज्र उठाओ और अब चलाओ इसको मेरे ऊपर, तो इंद्र ने उसका बड़ा आदर किया। कहा दानवराज तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारा धैर्य विलक्षण है, तुम्हारा भगवत भाव तो कई बार ऋषि मुनियों में भी देखने को नहीं आता है। तुमने निश्चित रूप से भगवान की पूर्व जन्मों में अनन्य भक्ति की होगी, तभी तुम्हारे इतने शुद्ध, निर्मल और उच्च विचार हैं। तुम तो असुरोचित भाव छोड़ करके महापुरुष हो गए हो, तुम तो सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान के सत्स्वरूप में ऐसी लगी हुई है, दृढ़ता से लगी हुई है, और तुम्हारे समान जो भगवान के चरणों में प्रेममय भक्तिभाव रखता है, फिर उसको जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है उसको क्षुद्र गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन हो सकता है। इस प्रकार से इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और फिर जाकर के अपना वज्र उसके पैरों के पास से उठा लिया और फिर उस वज्र के प्रहार से उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। अब जड़ से जब दोनों भुजाएं कट गईं तो वृत्तासुर के दाहिने बाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी, और उस समय फिर वो बिना हाथों का चलता हुआ इंद्र के पास आया, और लिखा है उनके वाहन ऐरावत सहित उसने इंद्र को लील लिया। अब लेकिन इंद्र को तो विश्वरूप ने नारायण कवच से सुरक्षित कर दिया था। नारायण कवच से सुरक्षित कर लिया था इंद्र ने अपने आप को, इसलिए वो वृत्तासुर के पेट में भी पहुंच करके मरे नहीं, बल्कि वहां भी वज्र से उन्होंने उसकी कोख फाड़ डाली और पेट से निकल करके फिर बड़े वेग से उसकी गर्दन भी हर तरफ से काट दी, सिर काट डाला, और वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से वज्र से काट करके उसने भूमि पर गिरा दिया। कहा उस समय वृत्तासुर ने के शरीर से एक ज्योति बाहर निकली, एक ज्योति बाहर निकली, और वो ज्योति देखते देखते भगवान के स्वरूप में लीन हो गई, यानी भगवत प्राप्ति उसको हो गई। इंद्र के वज्र से उसका देह जरूर गया, लेकिन उसकी आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब वृत्तासुर जैसा सिद्ध महापुरुष, भगवत भक्त, उसकी जब इंद्र ने हत्या करी तो सब लोग तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो देवताओं को मुक्ति मिल गई, इतना ये महाबली दैत्य था, अब देवता सुरक्षित हो गए। तो ऋषि महर्षि सब प्रसन्न हो गए, सारे देवता प्रसन्न हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं प्रसन्न हुआ, वो थे इंद्र। जब सुखदेव जी ने ऐसे कहा तो परीक्षित पूछते हैं, भगवान मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सारे देवता ऋषि महर्षि जो वृत्तासुर से अत्यंत भयभीत थे और जिन्होंने इंद्र से उसके वध के लिए प्रार्थना की थी,
वे सब तो बहुत प्रसन्न हो गए उसके मरने से, लेकिन इंद्र को ये लगा कि देखो एक बार विश्वरूप की हत्या कर दी थी तो ब्रह्म हत्या लगी, तो किसी तरह से तो चार तैयार हुए, पृथ्वी तैयार हुई, जल तैयार हुआ, वृक्ष तैयार हुए, स्त्री तैयार हुई, तो मैंने उससे किसी तरह उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हुई। अब ये दूसरी ब्रह्म हत्या मेरे सिर पे चढ़ बैठी है, अब इससे मैं कैसे मुक्त होऊंगा, इससे मेरा छुटकारा कैसे होगा। और फिर इसके आगे जो है कथा चलती है कि इंद्र से ऋषियों वगैरह ने कहा था कि देखो तुम मारो, अगर ब्रह्महत्या लगेगी तो हम लोग अश्वमेध यज्ञ करा के तुम्हारी ब्रह्महत्या से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे, क्योंकि भगवान नाम कीर्तन करने से बड़ा से बड़ा पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ लिखा है ब्राह्मण हत्या, यहाँ तक कि पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले जो महापापी हैं, या कुत्ते का मांस खाने वाला जो चांडाल है, कसाई है, वो भी भगवान नाम संकीर्तन से शुद्ध हो जाता है। कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वृत्तासुर को जब मार दिया इंद्र ने तो ब्रह्महत्या उसके पास आई, ब्रह्महत्या को आना था, और जब वो आई तो इंद्र को बड़ा क्लेश हुआ, बड़ी जलन होने लगी उसके शरीर में और मन में भी बड़ी जलन उसको सहनी पड़ी। और जब देवराज इंद्र ने देखा कि ये साक्षात चांडाली के समान ब्रह्महत्या पीछे पीछे दौड़ी आ रही है, तब उसने क्या किया, वो भाग करके मानसरोवर में गया और वहां एक कमल के कमल नाल में जाकर के छुप गया, और कमल नाल के तंतुओं में 1000 साल तक वो छिप करके रहा, और यही सोचता रहा कि इस ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे हो। और जब तक देवराज इंद्र कमल के तंतुओं में रहे, तब तक क्या हुआ कि भाई स्वर्ग का राज्य कैसे चले। तो उतने पीरियड के लिए, 1000 वर्षों के लिए, राजा नहुष वो इंद्र बना दिए गए, आप लोगों को मालूम है। और ये इंद्र पद पे जो बैठता है वो अहंकार से भर जाता है, वो भी अहंकार से भर गए, और इतना अहंकार उससे भर गए कि उन्होंने शची से कहा कि भाई चलो, ये चाहे मैं मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में ही इंद्र बना हूं, लेकिन तुमको मेरी पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अब शची तो बहुत परेशान हो गई, फिर उन्होंने सलाह लिया, तो कहा, उनको सलाह दी गई गुरु द्वारा कि भाई तुम ऋषियों से इनसे कहो कि ये ब्रह्मर्षियों से, ऋषियों से, मुनियों से जुती हुई पालकी में बैठ करके जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम इनका पत्नी के रूप में स्वागत करोगी। और उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे अंधे हो गए थे, और बीच में अगस्त ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारी प्रवृत्ति तो अजगर जैसी है, सर्प जैसी है, जाओ तुम जो है सर्प हो जाओ। और तब ये तुरंत गिरे और आकर के एक अंधे कुएं में अजगर बन करके रहे। और जब बड़ा उन्होंने विनय किया तब उन्होंने कहा, अच्छा जब कृष्ण का अवतार होगा, उनका स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा, तो फिर से तुमको अपनी देह मिल जाएगी। तो कहा, वहां रहते हुए इंद्र ने भगवान का निरंतर ध्यान किया, और भगवान का निरंतर ध्यान करने से उनके सारे पाप करीब करीब नष्ट ही हो गए। और चूंकि अच्छा कार्य उन्होंने किया था, देवताओं की रक्षा की थी, तो लक्ष्मी जी भी उनकी रक्षा कर रही थीं, रुद्र भगवान ने भी उनके पाप को निस्तेज कर दिया, और इस तरह से वो पाप से मुक्त होकर के फिर से स्वर्ग में अपने इंद्रासन पर आ गए। वहां आए तो ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ भी कराया, और तब भगवान की आराधना के प्रभाव से लिखा है कि वृत्तासुर के वध की जो बहुत बड़ी पाप राशि इकट्ठा हो गई थी, वो भस्म हो गई। इंद्र के सब पाप छूट गए, वो फिर से पूजनीय हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय का वर्णन है, उनकी पापों से मुक्ति का वर्णन है, और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का भी वर्णन है।
भगवान के अनुग्रह आदि जो गुण हैं उनका भी वर्णन है। और ये सब सुनने से अगर अंदर में कोई पाप वृत्ति है भी तो वो विदा हो जाती है, धुल जाती है। इन सब बातों का श्रवण पापों को धो करके बहा देता है और भक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए ये इंद्र और वृत्तासुर संबंधी जो वृत्तांत है इसको हमेशा पढ़ना और सुनना चाहिए। विशेष रूप से पर्वों के अवसर पर इसे अवश्य स्मरण करना चाहिए, इसका पठन या श्रवण करना चाहिए। और ये ऐसा जो करता है तो ये पठन और श्रवण इस वृत्तांत का धन और यश को बढ़ाने वाला है, सारे पापों से छुड़ाने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है और आयु की वृद्धि करने वाला है और मंगल यश की भी अभिवृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से ये वृत्तासुर का वृत्तांत यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि ये वृत्तासुर अचानक कोई बात नहीं होती। अगर कोई बहुत भक्त दिखाई देता है इसका मतलब पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा करके आया है जिसके परिणाम स्वरूप ये बचपन से ही भक्ति का सागर उसके हृदय में लहरा रहा है। तो पूर्व जन्मों का प्रभाव इस जन्म में भी आया है, इस जन्म के कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में जाएगा। तो ये वृत्तासुर का पूर्व जन्म कैसा था, किस प्रकार से वो भक्त बना और किस प्रकार से फिर वो असुर योनि में भी आया, इसका वृत्तांत अब अगले 3-4 अध्यायों में है, जिस पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।